अजमेर शहर के नालों की सफाई की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट सुनील कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। अजमेर शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए नालों की सफाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट अगले सप्ताह जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकता है। तो अजमेर से खबर है, जहां नालों की सफाई को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। अजमेर शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए नालों की सफाई की मांग की गई है और हाई कोर्ट अगले सप्ताह जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जालौर दौरा। आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर विश्राम के बाद दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे राज्यपाल। वहीं 3:45 पर हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो जालौर में दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर विश्राम के बाद जिला स्तरीय बैठक करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे राज्यपाल और उसके बाद 3:45 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े का जालौर दौरा। आज अधिकारियों के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम है, अधिकारियों की बैठक लेंगे। दौसा के सिकराय से खबर है, जहां दिवाकर गांव में बगेरे ने 2 लोगों पर हमला किया है। बगेरे के हमले से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हमले के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है बगेरों का आतंक। सिकंदरा थाना अंतर्गत दिवाकर गांव का ये पूरा मामला है। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बगेरे ने 2 लोगों पर हमला किया है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है और बघेरे के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। सिकंदरा थाना अंतर्गत दिवाकर गांव का ये पूरा मामला है, जहां बघेरे ने 2 लोगों पर हमला किया, 2 लोगों को यहां शिकार बनाया। उसके बाद दोनों यहां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो दौसा के सिकराय से इस वक्त की बड़ी खबर, बगेरे ने 2 लोगों पर हमला किया और इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। टोडाभीम से खबर है, जहां घर में घुसकर दिन दहाड़े युवती की हत्या का मामला है। आरोपी को टोडाभीम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खेमचंद मीणा ने हत्या की वारदात कबूली है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबीश दे रही थी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो घर में घुसकर युवती की हत्या का यह पूरा मामला है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टोडाभीम पुलिस ने आरोपी खेमचंद मीणा को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी खेमचंद मीणा ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार जगह जगह दबीश दे रही थी आरोपी को पकड़ने के लिए। टोडाभीम से इस वक्त की बड़ी जानकारी, घर में घुसकर दिन दहाड़े युवती के हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल की है। अब अनारक्षित टिकट के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने देश के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाकर टिकट बुकिंग को बेहद आसान बना दिया है। इस पहल से यात्रियों को समय की बचत के साथ साथ एक डिजिटल और आधुनिक अनुभव भी मिल रहा है। रेलवे ने इस सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्मार्ट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, पेटीएम और फ्री रिचार्ज जैसे डिजिटल वॉलेट्स को भी जोड़ा है। रेलवे की यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देगी और यात्रियों को बेहतर, तेज और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। यात्रियों के लिए टिकट प्राप्त करने के लिए एक इस तरह की प्रणाली सिस्टम जारी किया गया है, जो कि मशीनों के माध्यम से कि उस पर क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड के माध्यम से जो शिक्षित यात्री है उसको पढ़ करके स्क्रीन पे भी आता है और बाहर उस पेपर पे भी उसको डिटेल उसकी
लगी हुई है उसको देख के और स्क्रीन पे लेकर के जिस गाड़ी का उसको टिकट की आवश्यकता है, जहाँ की उसको यात्रा करनी है, उसी स्टेशन का वो टिकट प्राप्त कर सकता है। पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, जिस भी गाड़ी की टिकट की आवश्यकता है, जिस गाड़ी से उसको यात्रा करनी है उसका भी टिकट वो उसी तरह से प्राप्त कर सकता है और अपना पैसे का पेड भी उसी के माध्यम से जैसे ऑनलाइन हो जाता है। और रेल बाली और देसुरी में बारिश से बांध में पानी की आवक हुई है। बाली उपखंड के सेवाड़ी का मिठड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध की भराव क्षमता 25 फीट है और बाली में 333 mm और देसुरी में 704 mm बारिश दर्ज की गई। मिठड़ी बांध के ओवरफ्लो होने से बाली क्षेत्र में नदियां बहने लगी है। तो बाली से खबर है जहां मिठड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध की कुल भराव क्षमता 25 फीट है। तो बाली और देसुरी में बारिश से बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बाली उपखंड के सेवाड़ी का मिठड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध की भराव क्षमता 25 फीट है। तो बाली में 333 mm और देसुरी में 704 mm बारिश दर्ज की गई। बाली उपखंड के सेवाड़ी का मिठड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया है, जहां और अब टॉक से बड़ी खबर, बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। बिसलपुर बांध छलकने को तैयार है। पूर्ण भराव क्षमता से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर बांध और सुबह 7 बजे बांध का जलस्तर 315.47 RL मीटर पहुंचा। पूर्ण भराव क्षमता 315.50 के बाद खोले जाएंगे बांध के गेट। बांध से जुड़े अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। तो बिसलपुर बांध को लेकर बड़ा अपडेट। बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। इसको लेकर बांध से जुड़े अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो लगातार बिसलपुर बांध में पानी की आवक हो रही है और पूर्ण भराव क्षमता से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है बांध जहां, और अब बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। पूर्ण भराव क्षमता होते ही बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे और ये अब कभी भी खोले जा सकते हैं कि बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है और सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है पूर्ण भराव क्षमता से ये बांध। और इसको लेकर बांध से जुड़े अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। बांध के गेट खोलने को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही है। तो बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। तो बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट, जहां बिसलपुर बांध की पूर्ण भराव क्षमता से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है और अब इसके गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। इसको लेकर अधिकारियों तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं बिसलपुर बांध के। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कजोड़मल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है और सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर रह गया है ये पूर्ण भराव क्षमता से और इसके गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट है? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा कि एक बार फिर बिसलपुर बांध 8वीं बार दलकने वाला है, प्रदेश को खुशियां देने वाला है। इस बार 8वीं बार बांध दलकने को मतलब 3 सेंटीमीटर सिर्फ दूर रहा है। जो सुबह के 7 बजे का अपडेट आया है उसमें 315.47 RL मीटर आया है। अगर बांध की पूर्ण भराव क्षमता की बात करें तो 315.50 है और जो ही ये 315.50 पे पहुंचेगा तो गेट खोले जा सकते हैं। बात करें बिसलपुर बांध की तैयारी को लेकर, जो अधिकारी है वो तैयारियों में जुट गए हैं। इससे पहले की जो तैयारियां हैं उसको लेकर पूर्ण किया जा रहा है। अपने दर्शकों को जानकारी तौर पे बता दूं कि जो बिसलपुर बांध है वह बनास नदी पर बनाया गया है। राज्य की राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक की इस बांध को लाइफलाइन कहा जाता है। प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी को
ये बांध कंठ तर करता है। और बिसलपुर बांध को लेकर जो किसानों के है वह भी इस बार पानी मिलेगा, इसको लेकर किसान खेमे में भी बड़ी खुशी देखी जा रही है। इससे पहले यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग के मंत्री आएंगे और गाजे बाजे के साथ यहाँ पर गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी जो ही पूर्ण भराव क्षमता पर पहुंचेगा। बांध निर्माण की अगर बात करें तो 1990 में बांध का निर्माण हुआ था। बांध की जो क्षमता है 38.703 टीएमसी पानी इसमें जमा होता है। 38 टीएमसी से ऊपर इस वक्त पानी का गेज पहुंच चुका है। 8 टीएमसी पानी जो है जो सिंचाई के लिए रखा गया है, तो वहीं 8 टीएमसी पानी वाष्पीकरण के लिए है। 16 टीएमसी पानी पेयजल आपूर्ति होती है जो कि राजधानी जयपुर तक पहुंचता है। बांध की बात करें तो बांध के कुल गेट 18 गेट है और बांध की भराव क्षमता 315.50 है। जो ही बांध इस क्षमता पर पहुंचता है तो गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना करने के बाद बांध के गेट खोले जाते हैं। बांध की बात करें तो अब तक बांध 7 बार छलक चुका है और 8वीं बार छलकने वाला है। 1985 में बांध का निर्माण हुआ था, शिलान्यास हुआ था और 14 साल इसको बनने में लगे थे। 2004 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। बांध की अगर बात करें डूब क्षेत्र में लगभग 68 गांव आते हैं जिसमें 25 गांव पूर्ण है, 43 आंशिक है। बात करें अगर 2004 से लेकर 24 तक 7 बार बांध के गेट खोले जा सके हैं। 16 अगस्त 2004, 19 अगस्त 2006, 13 अगस्त 2014, 9 अगस्त 2016, 19 अगस्त 2019, 26 अगस्त 2022 और 23 सितंबर 2024। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार बांध ने एक रिकॉर्ड बनाया था, सितंबर माह में इसके गेट खोले गए हैं। वहीं बात करें तो इसको लेकर जो बांध का उद्देश्य है जयपुर, टोंक और अजमेर की जलापूर्ति करना है। बांध के जो गेट है 18 गेट है जिनकी साइज की बात करें तो 15 गुना 14 मीटर है। बांध की कुल लंबाई 576 मीटर है। बांध की ऊंचाई की बात करें अगर समुद्र तल से तो 322.50 है। बांध की भराव जो क्षेत्र है 25 किलोमीटर है। बांध के डूब क्षेत्र में 68 गांव आते हैं जिसमें 25 पूर्ण है, 43 अपूर्ण है। बांध के जो बात करें नहर की सिंचाई के लिए 2004 में नहरों का निर्माण हुआ है जिसमें बात करें 2 नहर है दाई और बाई, जिससे कि लगभग 81,800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई को होती है। दाई मुख्य नहर में 51 किलोमीटर है जिससे 69,393 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। वहीं बाई नहर की बात करें तो 18.5 किलोमीटर जो नहर है उसमें 12,407 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बांध की जो बढ़ाव है जो जिसमें अहम है उसमें त्रिवेणी की अहम भूमिका रहती है। 3 नदियों का जो संगम होता है उसे यह बांध बढ़ता है। हुटर बजाकर इससे पहले अलर्ट किया जाता है, इन गांवों को अलर्ट किया जाता है। जो डाउन स्ट्रीम एरिया है उसमें अलर्ट करने के बाद बांध के गेट खोले जाते हैं। जी साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुजोड़मल इस जानकारी के लिए। तो बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है जहां पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक ने मादक पदार्थ के खिलाफ नकेल कसी है। अजीतगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। अजीतगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और अभियान के तहत अजीतगढ़ में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध गांजा 527 ग्राम और 1.36 ग्राम स्मैक यहाँ बरामद किया गया है। एनडीपीएसी एक्ट के तहत 2 मामले यहां दर्ज किए गए हैं। नशे के खिलाफ अजीतगढ़ थाना अधिकारी रिया चौधरी को बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा का अहम योगदान रहा। तो सीकर के अजीतगढ़ से खबर है जहां अजीतगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा में छात्रा से दुष्कर्म के विरोध में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। संगठन ने इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। नमस्कार साथियों,
ओडिशा में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा छात्रा सौम्या श्री के साथ किए गए दुष्कर्म को लेकर विद्यार्थी परिषद इकाई बयाना ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथियों, विद्यार्थी परिषद ऐसे दुष्कर्मों की निंदा करता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम चाहते हैं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रसिद्ध शनि धाम श्री शनि महाराज मंदिर में विशेष पूजा के बाद मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड का भंडार खोला गया। मंदिर परिसर में पूरी दिन भर नोटों की गिनती चली। भंडार से इस बार 21,82,138 रुपए की भेंट राशि निकली है। भंडार खोलने और गिनती के दौरान कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष माधुलाल जाट, मंत्री छगनलाल गुर्जर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीकर अजीतगढ़ की थोई पुलिस ने शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने वाली गैंग का खुलासा किया है। गैंग के सरगना सहित 3 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। गैंग के तीनों आरोपी 1 साल से फरार थे और तीनों आरोपियों को अलवर, भरतपुर और मथुरा से डिटेन किया गया है। तो सीकर अजीतगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शादी का झांसा देकर रुपए हड़पने वाले मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां 4 साल के बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम नहर में तलाश लगातार कर रही थी। आईजीएनपी नहर के पटड़े पर मिले थे बालक के पैरों के निशान। पैरों के निशान देखकर एसडीआरएफ टीम ने नहर में सर्च किया। छतरगढ़ थाना अधिकारी भजनलाल सहित ग्रामीण भी नहर पर मौजूद। आईजीएनपी नहर की आरडी 620 पर मिला सर्च के दौरान बालक का शव। तो बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां 4 साल के बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। बालक का शव एसडीआरएफ को मिला है। एसडीआरएफ लगातार सर्च कर रही थी। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर, सड़कों पर पैचवर्क का कार्य किया जा रहा। रियलिटी चेक। हेरिटेज निगम की इंजीनियरिंग विंग ने देर रात सड़कों के दुरुस्तीकरण का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर परकोटे में बाजारों में किया जा रहा पैचवर्क कार्य का निरीक्षण। गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग का किया गया निरीक्षण। किशनपोल जोन में अधिशासी अभियंता लक्ष्मी नारायण मीना, सहायक अभियंता मोहम्मद इमरान ने टीम के साथ भौतिक निरीक्षण किया। किशनपोल बाजार, इंदिरा बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, नाहरी का नाका, पावर हाउस, जोटवाड़ा रोड पर लगभग 100 से अधिक गड्ढों पर किया गया पैचवर्क कार्य। तो जयपुर निगम से